राखी का त्योहार आने वाला था। एक हफ्ता पहले ही बाजार में बस रंग बिरंगी राखी ही नजर आ रही थी और चारों तरफ राखी की आवाज़ ही गूंज रही थी। कोई अपने भाई के लिए राखी ले रहा था तो कोई अपनी बहन के लिए राखी का उपहार ले रहा था। उस भीड़ में राजू भी कुछ रंग बिरंगी राखी लेके खड़ा था। ये कहानी है राजू की। राजू सूरतपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। राजू बहुत गरीब परिवार से था। उसके घर में केवल वो और उसकी बहन शालू रहते थे। उसके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। माता पिता के जाने के बाद राजू पर उसकी छोटी बहन शालू की जिम्मेदारी आ गई थी। माता पिता के जाने के बाद शालू को किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए राजू सुबह सुबह लोगों के घर में अखबार देता था और 10 बजे के बाद मजदूरी करता था। राजू पढ़ा लिखा नहीं था, जिसकी वजह से उसे मजदूरी वाला काम करना पड़ता था ताकि रात को 2 वक्त की रोटी खा सके और उसकी बहन को कोई तकलीफ ना हो। राजू बहुत समझदार लड़का था, अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखता था। ऐसे दिन गुजरते गए। राखी के अब कुछ ही दिन बचे थे। बाजार में हर दुकान पर राखी ही नजर आ रही थी। भैया भैया, राखी आ रही है, आप मुझे क्या उपहार दोगे? अरे शालू, तू बोल तुझे क्या चाहिए। तेरा ये भाई तेरे लिए कुछ भी करेगा। बोल क्या चाहिए तुझे। हम्म, भैया, मुझे राखी पे नई ड्रेस चाहिए। ये ड्रेस बहुत पुरानी हो गई है और कई जगह से फट भी गई है। ठीक है शालू, तेरा भाई इस बार राखी पे तुझे नई ड्रेस ला के देगा। ये मेरा वादा रहा। राजू शालू को वादा तो कर देता है पर सोच में पड़ जाता है। शालू को वादा तो कर दिया, पर इतनी मेहनत से शालू के लिए अच्छी ड्रेस नहीं आएगी। मुझे थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। अगली सुबह राजू काम के लिए निकल पड़ता है। सुबह का अखबार देख के वो मजदूरी करने बाजार जाता है, पर सुबह से रात हो जाती है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसे अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं शालू के लिए नए ड्रेस के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। घर घर में अखबार देने से मुझे जरा से पैसे मिलते हैं। उस पैसे से शालू के लिए अच्छी ड्रेस नहीं आएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुबह होते ही राजू ने अपने पास से जो भी थोड़े से पैसे बचाए थे उसे लेके गांव से दूर शहर चला गया और वहां से बहुत सारी राखी खरीद लाया। राजू बहुत उम्मीद के साथ राखी लेके बाजार में जाके बैठ जाता है, पर लोगों को राखी के लिए बड़ी बड़ी दुकान ही भा रही थी। राजू की दुकान से कोई भी राखी नहीं ले रहा था। पूरा दिन बीत गया, राजू की एक भी राखी नहीं बिकी। ऐसा ही रहा तो मैं शालू को राखी पे नई ड्रेस कहाँ से ला के दूंगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। भैया, आपको याद है ना, राखी आने वाली है। आपने नई ड्रेस के लिए पैसे जोड़ लिए? नहीं शालू, लगता है मैं तुझसे किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। बहन, सबकी दुकान से राखी बिकी, पर मेरी दुकान से एक भी राखी नहीं बिकी। ये सुनकर शालू उदास हो जाती अरे है। शालू, तू उदास मत हो। मैं तेरे लिए उपहार जरूर लाऊंगा। कल राखी है। अगर ये सारी राखी नहीं बिकी तो मैं ड्रेस के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। राजू राखी लेके बाजार ही जा रहा होता है कि उसे रास्ते में कुछ पैसे पड़े हुए मिलते हैं। अरे, इतने सारे पैसे पता नहीं किस बेचारे के होंगे। राजू को आसपास कोई नजर नहीं आता। राजू बाजार पहुंचने ही वाला होता है कि उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो रो रही होती है। क्या हुआ बहन, आप क्यों रो रहे हो। कल राखी है, मैं अपने भाई के लिए राखी लेने बाजार आ रही थी। यहाँ आके देखा मेरे सारे पैसे रास्ते में कहीं गिर गए। अब मैं राखी कैसे खरीदूंगी? कल मैं कैसे अपने भाई को राखी बांधूंगी? अरे बहन, मत रो। ये लो तुम्हारे पैसे।
मुझे रास्ते में मिले थे। लड़की को जैसे ही खोए हुए पैसे मिले वो खुश हो गई। राजू फिर से जाके अपनी छोटी सी राखी की दुकान लगा के राखी बेचने लगा। इधर वो लड़की राजू को ढूंढ रही होती है ताकि उसे पैसे वापस देने के बदले राजू की कुछ मदद कर सके। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे बहन, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे माता पिता ने सिखाया है कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ना किसी और की चीज अपने पास रखनी चाहिए। लड़की ने सोचा, ये तो बहुत ईमानदार और आत्मसम्मान वाला लड़का लगता है। एक काम करती हूँ, इससे सारी राखी खरीद लेती हूँ। इसकी मदद भी हो जाएगी और मुझे राखी भी मिल जाएगी। उस लड़की ने सब राखी राजू से खरीद ली और राखी लेके घर चली गई। राजू बहुत खुश था क्योंकि उसकी सारी राखी जो बिक गई थी। वो दुकान से शालू के लिए नई ड्रेस ले आया। राजू ने नई ड्रेस लाके घर में रख दिया। शालू, जल्दी से नहा ले और नहा के ये नई ड्रेस पहन ले और इसे पहनकर ही मुझे राखी बांधना। ठीक है भैया। राजू ड्रेस लेने जैसे ही जाता है वो देखता है वो ड्रेस उस टेबल पे नहीं है। अरे, ड्रेस कहाँ गई? राजू जैसे ही आसपास देखने लगता है फिर अचानक उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है। सही से देखने पर पता चलता है एक लड़का उस ड्रेस को लेके भागता रहता है जो वो शालू के लिए लेके आया था। राजू और शालू भी उसी के पीछे भागता है। उसके पीछे जाने के बाद राजू और शालू देखता है उस लड़के ने वो ड्रेस अपनी बहन को दिया जिसको कपड़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी बहन अपाहिज थी और वो उनसे भी ज़्यादा गरीब थे। ये सब देख के राजू को दया आ गई। वो और शालू बिना कुछ बोले घर वापस आ गए। मुझे माफ कर देना, मैं तुझे इस राखी पे नई ड्रेस नहीं दे पाया बहन। भैया कोई बात नहीं, मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए। आप जैसा भाई सबके नसीब में कहाँ होता है और ये मेरे लिए कोई उपहार से कम नहीं है। पर आप जैसा सदाचार, ईमानदार और दयावान भाई लाखों में एक होता है। राखी पे भाई का होना जरूरी है, उपहार का नहीं। बस बस, हमारी शालू तो अब बड़ी हो गई और समझदार भी। चल अब राखी बांध दे। दोस्तों, आप सभी को राखी की बहुत बहुत बधाई हो और आप सभी से निवेदन है राखी पे केवल भाई बहन को और बहन भाई को ही महत्व दीजिए, ना कि उपहार को। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।